गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिर वही नई उत्साह और उमंग के साथ तारीख 4/11/2023 को 9th क्लास ज्योमेट्री सीबीएसई 5B क्वाड्रिलेटरल्स एंड पैरेललोग्राम का इंटरसेप्ट थ्योरम अंतःखंड का एक्सरसाइज 4 एंड मिड पॉइंट थ्योरम 2 पढ़ावेंगे। आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन की दृष्टि से, दोनों ही या ध्यान देकर देखिएगा। Prove that any line segment drawn from the vertex of a triangle to a base, base पर, यहां से यहां base पर, is bisect by the line segment joining the midpoint of the other side of the triangle। ये साइड और ये साइड का ट्रायंगल का मिड पॉइंट को यदि मिलाते हैं तो इससे जो खंड बनता है एम और एम एल इज इक्वल होगा। ये प्रूव करना है इसमें। लेट एबीसी बी ए गिवन ट्रायंगल विच ई एंड एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल एबी एंड एसी रिस्पेक्टिवली। लेट ए एल बी ए द लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ए से ड्रॉन किया गया है टू द बेस बीसी, मीटिंग बीसी एट एल, बीसी पर एल पर मिल रहा है, एंड ईएफ एट एम, एफ से एम पर मिल रहा है। टू प्रूव दैट एम इज इक्वल टू एम एल, प्रूव करना हमको बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आइए इंटरसेप्ट थ्योरम का एक उदाहरण है, इंटरसेप्ट थ्योरम के उदाहरण है, खंड का उदाहरण है। अब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। ड्रॉन पी ए क्यू समानांतर बीसी, हम पैरेलल टू बीसी खींच लेते हैं। और नाउ ई एंड एफ being a midpoint, E and F is being a midpoint of AB and AC respectively इसलिए किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर और आधी होती है, इसलिए यह समानांतर हो जाएगा। EF समानांतर BC मिड पॉइंट थ्योरम से होगा। कौन थ्योरम से? मिड पॉइंट थ्योरम से। अब PAQ and PAQ, EF and BC, are the three parallel lines such that intercept AE and BC, intercept से AE and BC करता है, made by them transversal line AEB are equal, ये इक्वल है। The intercept AM and ML made by them on the transversal line AML must be equal, ये भी इक्वल होगा। यदि ये इक्वल है तो मस्ट भी इक्वल होगा बाय इंटरसेप्ट थ्योरम से, इसलिए AM बराबर ML। बड़ा ही आराम तरीके से प्रूफ होता है बाय इंटरसेप्ट थ्योरम से कि यदि ये बराबर होगा और ये समानांतर ये है और तीनों समानांतर, तो ऑटोमेटिक है कि ये बराबर भी होगा बाय इंटरसेप्ट थ्योरम से। अब हम अगला चलते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज द पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। मैंने किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर और आधी होती है, प्रूव करना हमको। देखिए गिवन है ABC in which D and E are the midpoint of the given है ABC in which D and E are the midpoint। गिवन है ABC in which D and E are the midpoint of AB and AC respectively। D is joined to prove that D
समानांतर बीसी एंड डी बराबर हाफ बीसी प्रूव करना है। सॉरी बोलते हैं, डिस्टर्ब हो गया फोन आने से। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन कहते हैं ड्रा CF पैरेलल टू BA, मीटिंग डी प्रोड्यूस बाय, जब प्रोड्यूस करेंगे मीटिंग डी प्रोड्यूस्ड इन F पर प्रोड्यूस, इसको बढ़ाने से F पर मिलता है। हम BA के समानांतर CF खींचे। अब प्रूव करना है ट्रायंगल AED एंड CEF में, AED एंड CEF में AE बराबर ये इसी दिया हुआ है, ये गिवन है, पूछिए ये गिवन है। और ये कोण बराबर ये कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और ये कोण बराबर ये कोण है अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल आर इक्वल। जब दो समानांतर रेखा मिले और किसी त्रियक छेदी रेखा इससे मिले तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, ये कोण बराबर ये कोण हो गया। इसलिए AED सभी प्रकार से बराबर है त्रिभुज CEF से कॉन्ग्रुएंस हो गया, AAS से क्राइटेरिया से, CPCT से कौची हो जाएगा, AD बराबर CF हो गया, AD बराबर ये हो गया, और D बराबर EF हो गया, D बराबर EF हो गया, ये बराबर ये हो गया, क्योंकि सही प्रकार से त्रिभुज बराबर है। अब लेकिन AD बराबर दिया हुआ BD, हमको AD बराबर BD दिया हुआ, मध्य बिंदु दिया हुआ, तो ये बराबर ये है, इसलिए ये बराबर ये हो गया, इसलिए DB बराबर CF हो गया, और BA समानांतर CF खींचा हुआ, इसलिए DB CF के समानांतर हो गया। जब DB बराबर CF और D समानांतर CF, तो BCFD इज ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम हो गया, दैट इज ए पैरेललोग्राम। जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो BC बराबर DF हो गया, BC समानांतर DF के हो गया, D समानांतर BC हो गया, DF समानांतर BC और DF बराबर BC, इसलिए अब DF को D लिख देंगे, D समानांतर BC, इसलिए D समानांतर BC, और चूंकि D बराबर EF है इसलिए 2D बराबर BC लिख दिए, 2D बराबर BC, इसलिए D बराबर हाफ BC प्रूफ हो गया। बड़ा ही आराम तरीके से प्रूफ होता है। और आप ध्यान रखिएगा, ये थ्योरम बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में, करीब हर एक एग्जामिनेशन में आता है, इसलिए इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको पैरेललोग्राम साबित करना है और कोई इसमें घचपच नहीं है कि आपको नहीं समझ में आता है। यदि समझ में आ गया होगा तो फिर एक सब्सक्राइब और लाइक बनता है, और सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। अब वरुण सर हर एक बार आपको टिप देते रहेगा कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस बार बार करिए। ज्योमेट्री बहुत बड़ी चीज नहीं है, ज्योमेट्री बहुत ही हल्का सब्जेक्ट है, इसलिए हम धीरे धीरे आगे अगले दिन इसका एग्जाम एक्सरसाइज बताएंगे, नहीं तो इसका एक और थ्योरम है, थ्योरम 3, वो बताएंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।